बहुत ही दुखद मामला, दिवाली के दिन एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आता है। आप एक रोते बिलखते पिता को देख सकते हैं जिनका बेटा जो है कल कहीं गया था और उसके बाद जो है रात को सीधा सूचना मिलती है कि वो नदी में डूब चुका है। वहां से उसकी बॉडी निकाली जाती है। अभी फिलहाल के लिए बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा है, लेकिन पिता और जो तमाम परिजन पहुंचे उनको कुछ भी अंदाजा नहीं है कि बेटा कहाँ गया था और किस तरीके से आखिर यमुना नदी में वो जो है पहुंच जाता है। इकलौता बेटा था, 2 बहनों का इकलौता भाई वो था। संदीप नाम बताया जा रहा है, 22 वर्ष, महज 22 वर्ष उम्र थी, पढ़ाई कर रहा था। कितने उसके सपने भी रहे होंगे, लेकिन सब कुछ अधूरे छोड़ के आखिर कैसे उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है, ये कहीं ना कहीं एक गुत्थी है जिसको पुलिस को सुलझाने की ज़रूरत है। पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा जांच करने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस जांच का विषय। लेकिन आप एक पिता को देख सकते हैं जो रो रहे हैं इस वक्त। तमाम परिजन यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और कुछ ऐसा भी सामने है कि इंद्री का रहने वाला वो है चौगामा का, लेकिन कल चंद्राओं में किसी जागरण में गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ। तो परिवार वाले क्या कुछ कहना चाहते हैं उनसे एक बार बातचीत करेंगे। तो अंकल जी, आपको क्या सूचना मिली थी? मैं तो ड्यूटी पे था जी, 12 बजे मेरे पास फोन गया जी, मेरा लड़का जमुना नदी में डूब गया। मैं कैसे डूब गया? अरे वहाँ जागरण में गया था, जागरण से आगे फिर उसका जो कोई तांत्रिक पता नहीं क्या है वो उसका लड़का उसको वहाँ लेके गया आगे जमुना पे। वहाँ से उन्होंने पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, हमको उस बात का नहीं पता। फिर वो जन से उसके और साथ थे वो लड़के वहाँ से फरार हो गए। एक हमारे में से ही था लड़का, वो मिले हमारे को वहाँ, वो यमुना नदी में सवेरे लाश मिली जी उसकी। तो ये सब लड़के जो हैं, जो दोस्त हैं या जो भी, इनसे कभी पहले इनके बारे में आपको सुनने में आया? पहले कभी मिले इन लड़कों से आप? नहीं जी, पहले तो हम कभी नहीं मिले इनसे। मेरे को तो इसके बारे में कोई पता नहीं जी। मैं तो चंडीगढ़ रहता था, लड़का मेरा घर ही रहता था। कहीं ऐसी बात नहीं, कोई नशे का नहीं, कैसी चीज का नहीं आदी था। थोड़ी सी उम्र का था, 21 साल का लड़का था मेरा। हाँ जी। ऐसा तो नहीं था कि किसी बात पे परेशान था या कुछ बात? परेशान क्या होता जी? बिल्कुल नेचुरल नॉर्मल। गवर्नमेंट जॉब में हूँ मैं, मेरी 70,000 रुपये तनख्वाह है। क्या परेशानी थी? ऐसी तो कोई परेशानी नहीं थी बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं परिवार जो है वो हैरान भी नज़र आ रहा है, सदमे में भी नज़र आ रहा है कि अचानक से जो बेटा अपने दोस्तों के साथ जाता है। पहली बात तो ये लोग कह रहे हैं वो जो जिन दोस्तों के साथ जागरण में गया था उनसे कभी ये मिले नहीं है, उन लोगों से वाकिफ़ नहीं है। और उसके बाद जो रात को अचानक से बॉडी कैसे मिल जाती है, तो और भी यहाँ पे परिजन जो है वो मौके पर हैं। तो और किसको सूचना मिली थी, क्या कुछ पूरा मामला है? हम न तो जी 3 बजे पता लगा जी इस बारे में। लड़के ने रात को 3 बजे? हाँ, वैसे तो 12 बजे पता लग गया था घर पर, तो पर हम 3 बजे लगे जी पता। जब हम 3 बजे गए जी, वहाँ से पहुँचे तो हम टोई जी, लाश कहीं मिली नहीं। सुबह मिली जी, तो सुबह मिली। आपको किसने बोला था कि इस तरीके से यमुना नदी में कि आप बॉडी ढूंढने गए? ये सूचना आपको किसने दी? वैसे पता लगा, रुका पड़ गया था नहीं। अच्छा। हाँ, जैसे एक लड़के ने तो जो हमारे मतलब लड़का था वहाँ से, उन्होंने तो फोन करके बता दिया था घर। तो हम तो पड़े थे जी, हम तो रुका पड़ा कि नहीं, एकदम लेडी जरूरी सारी। फिर उठ कर देखा एकदम, भाई क्या हुआ? फिर पता लगा भाई इन्होंने जमुना में ले गया एक तांत्रिक ना हाजरी उजरी देने वास्ता भेजा वहाँ। 8-9 लड़के और थे बजी वहाँ। इबाम तो शक लग रहा है जी उन पर, उन्हीं पे शक है भाई, जो उन्हीं करे होगा कुछ ना कुछ कार्रवाई। वो जिनके घर जागरण था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हमने तो उन्हीं पे शक है जी। तो कितनी उम्र कितनी है? 21 साल उम्र है जी लड़के। नाम उसका संदीप है जी। करता क्या था? कुछ नहीं करा था जी, पढ़ाई करा था जी। परिवार में कौन कौन है? परिवार में कल ही लड़का था, 2 बहनें, एक इंग्लैंड में है, एक अपनी स्टडी आइलेट्स की उसने। मतलब घर परिवार में ऐसी कोई दिक्कत? घर परिवार में कोई दिक्कत, बिल्कुल संपन्न था जी। तो हैरानी हुई कि एकदम से ये क्या सूचना मिली? सूचना तो बहुत हैरानी मिली जी। तो लड़े इसके पिताजी को तो पता था, ये तो ड्यूटी गया था जी कल चंडीगढ़ हरियाणा रोडवेज में लगे इसके तो पिताजी। जिन लड़कों पे आप आरोप लगा रहे हैं तांत्रिक है और उनके बेटे, वो कहाँ हैं लड़के? वो पुलिस ने अरेस्ट किया जी। कर लिए हाँ पुलिस जी, ने? हाँ जी, अच्छा। वो तो अरेस्ट हो गया। और बाकी वो एक लड़का हमारे में ही है जी, वो उसके तो मैम मामला ऐसे हुआ था कि लड़का नीचे मम्मी ऊपर सोती है, मम्मी बहनें। अच्छा, वो लड़का नीचे सोता है और जो पिताजी है वो कल ड्यूटी पे चले गए चंडीगढ़ रोडवेज में लगे थे। लड़का अकेला था। फोन आया किसी का कि जागरण में जाना है, तो बिना बताए अपनी मम्मी को बिना बताए किसी को बिना बताए तो वो लड़का अपना वहाँ चले गए। जागरण था, क्या कार्रवाई थी, दिवाली का समय था। तो दिवाली के समय में ना तो मम्मी को बताया, ना पिताजी को बताया, किसी को नहीं बताया। तो वो कैसे गया, किसने बुलाया? तो वहाँ गया, तो वहाँ जाने के बाद 12 बजे 10-12 लड़के साथ में थे। एक हमारा भतीजा था, शिवा नाम का लड़का,
तो वो भी साथ में गया। तो उस तांत्रिक ने क्या उसमें किया, कुछ बना के दिया, कुछ तंत्र विद्या का कुछ सामान बना के दिया। तो उसके साथ वहाँ अपना यमुना जी पे गए। यमुना जी पे जाने के बाद तो 10-12 लड़के थे। तो इससे बोला कि तू अपना हाजिरी दे। तो इसने जैसे वो दी, तो उस तांत्रिक भी तो खुद जा सकता था, उसके लड़के जा सकते, उसके परिवार जा सकता था, उसके सगे संबंधी रिश्तेदार जा सकते थे। लेकिन हमारा ना कोई रिलेशन है, ना कोई रिश्तेदारी है, ना कोई भाई बंदी है, ना कोई प्यारा किसी उसके साथ कुछ है। तो फिर उससे लड़के से क्यों दवाया? उस लड़के से जैसे दिया तो वो लड़का अपना यमुना जी में बहने लगा। तो मेरा भतीजा शिवा एक लड़का, तो उसने वो बचाने की बहुत प्रयास किया, बहुत उसी ने आपको सारी जानकारी दी है? शिवे ने उसने बचाने का प्रयास किया। लगभग 10-12 कदम यमुना जी के बहाव में आगे चलता गया। वो अपनी जान जोखिम में डाल के उसको बचाने की बहुत कोशिश की शिवा नाम के लड़के ने। तो लेकिन प्रयास विफल रहा। प्रयास विफल होने के बाद वो वापस होया, तो यमुना जी में बहता हुआ चला गया आगे। तो शिवा है अभी मौके पे? शिवे वो भी अरेस्ट है जी। तो शिवे ने हमारे पे पूरे गांव में फ़ोन किया, लेकिन हम 20 मिनट का रास्ता है, 20 मिनट में हम वहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारे को शिवा मिला, हमारे को शिवा मिला। शिवे के अलावा 10-12 जो लड़के थे ना, कोई नहीं मिला। तो हमारे को सुबह 9 बजे डेड बॉडी मिली। तो हम तो प्रशासन से, सभी प्रशासन से, हाईकमान से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे को सख्त से सख्त उन बंदों को, उन पर कार्रवाई हो, हमारे को न्याय मिले और लड़के को न्याय मिले, पिताजी को न्याय मिले, पूरे परिवार को न्याय मिले। यदि न्याय नहीं मिला हम धरने पे बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे, धरना करेंगे जी। क्योंकि हमारे दिवाली के दिन दुनिया अपने दिवाली के खुशियाँ मना रही है, लेकिन हम शोक व्यक्त करें ना, लेकिन हम शोक धरने के साथ करेंगे। यदि हमारे को न्याय ना मिला, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और डेड बॉडी हमने लेगी नहीं यदि हमारे को न्याय ना मिला। बिल्कुल, इंद्री का एक परिवार और परिवार का जो चिराग है वो इस तरीके से उजड़ जाता है कि इतने सारे सवाल है लेकिन जवाब कहीं भी नहीं मिल पा रहा है। अंधविश्वास भी कहीं ना कहीं बीच में उठ के आ रहा है। और बताया जा रहा है कि कल देर रात को वो सो रहा था, तभी उसको फ़ोन आता है। उसके बाद वो जागरण में जाता है। उसके कुछ दोस्त थे जिनसे परिवार जो है वो परिचित नहीं था अभी तक, कि उनका जो बेटा है संदीप नाम बताया जा रहा है, ये आपस में एक दूसरे के टच में है। लेकिन उसके बाद जो उनमें से एक लड़का जो इनका जानकार बताया जा रहा है, वो सूचना देता है कि कुछ जागरण के बाद कुछ हाजिरी लगानी थी, जिसके चलते वो यमुना नदी में गए। ऐसे आरोप परिवार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि उन लोगों ने किया। हालांकि बताया जा रहा है वो जो लोग थे जिनके घर जागरण था, पिता और बेटा, वो कुछ तांत्रिक विद्या करते थे, जो भी करते थे, ऐसे आरोप भी परिवार लगा रहा है। और उनको जो है अभी फिलहाल के लिए पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया है और कुछ लड़के फरार भी बताए जा रहे हैं। लेकिन उसी के चलते अब देखिए कि अंधविश्वास था या जो भी है, परिवार तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन किसी के घर का तो जो चिराग है वो उजड़ गया। और जिस तरीके से बता रहे कि वो जो लड़का एक मौजूद था, उसने बताया कि वो जो है इस तरीके से यमुना नदी में बह रहा था और वो बहता चला गया, डूबता चला गया। उसको बचाने का प्रयास भी किया लेकिन वो नहीं बच पाया। अब देखिए दिवाली का त्योहार है, पूरा परिवार और पूरा सुखी संपन्न परिवार है। 2 बहनों का इकलौता वो भाई था। माँ बाप जो पिताजी हैं वो बाहर गए हुए थे, रोडवेज में नौकरी करते हैं, और उनको ऐसी सूचना मिलेगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और उस लड़के के कितने सपने रहे होंगे, महज 21-22 साल की उम्र में वो पढ़ाई। लेकिन इस तरीके से अंधविश्वास के नाम पे गलत काम करना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी चीज़ है। इसलिए अक्सर कई बार आप लोगों को सुनने में भी आया होगा कि अंधविश्वास, तांत्रिक विद्या, इन सब का सहारा ना ले, क्योंकि इन सब चीज़ों से सिर्फ नुकसान ही होता है, फ़ायदा कभी किसी का नहीं होता। अगर आपको सच में कोई परेशानी भी आ रही है, कई बार इंसान को मानसिक तौर पे कुछ परेशानी होती है, स्ट्रेस होता है, आप डॉक्टर्स की मदद ले, अपनों की मदद ले, इंस्टेड कि आप ऐसी नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएं। क्योंकि जब आप ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होता है, आपको नकारात्मक चीज़ें खींचती है, तो थोड़ा आप लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हालांकि ये पूरा तो पुलिस जाँच का विषय, क्योंकि परिवार के पास भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं है। हालांकि कुछ जो लोग जिन पे आरोप परिवार लगा रहा है उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। कुछ लड़के जो है वहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। इंद्री का रहने वाला लड़का है संदीप, 21-22 साल की उम्र है, पढ़ाई किया करता था और देर रात को जो है बताया जा रहा है कि चंद्राओं में कोई जागरण था, वहाँ पे जाता है। लेकिन उसके बाद देर रात को सूचना ये मिलती है कि वो जो है डूब गया है कहीं पे नहर में, यमुना नहर में, वहीं पे, लेकिन इंद्री के पास। लेकिन उसके बाद सुबह उसकी बॉडी मिलती है। तो दिवाली के दिन जिन पिताजी को अपने जवान बेटे की इस तरीके से शव, इस तरीके से बॉडी देखने को मिली होगी, उन पे क्या कुछ बीता होगा। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि इस खबर से एक चीज़ ज़रूर सीखें कि अंधविश्वास, इन सब चीज़ों से जितनी दूरी बना के रखें उतना ही अच्छा होगा। हालांकि पुलिस जाँच का विषय, देखते हैं आगे क्या कुछ खुल के जो है, क्या कुछ खुलासा इस खबर में होता है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।